कहते हैं, जब अधर्म चरम पर पहुंचता है तो समय की स्वामिनी काली अपने सबसे भयानक अवतार में उतरती हैं और जब चंड मुंड जैसे असुर चुनौती देते हैं तो वही काली चामुंडा बनकर उन्हें समय से मिटा देती हैं। स्वागत है तंत्रालोक में, जहां हम उजागर करते हैं शक्ति के उन रहस्यों को जिन्हें अंधकार भी देखकर कांप उठता है। काली और चामुंडा देवी एक ही हैं, लेकिन चामुंडा काली का वह विशेष रूप है जो चंड और मुंड नामक राक्षसों का वध करने के लिए प्रकट हुई थीं, इसलिए उन्हें चामुंडा कहा गया। मूलतः वे आदिशक्ति का ही उग्र स्वरूप हैं, जो समय काल का प्रतिनिधित्व करती हैं और अत्यंत भयानक व शक्तिशाली हैं, जिनके रूप और नाम अनेक हैं, जैसे महाकाली, कालरात्रि, चंडी, जो कार्य और स्थान के अनुसार बदलते हैं, पर मूल सत्ता एक ही है। मुख्य अंतर या यूं कहें कि पहचान। काली यह आदिशक्ति का मूल और व्यापक नाम है, जो समय, काल और विनाश की देवी हैं। उनके कई रूप हैं, जैसे महाकाली, शमशान काली, दक्षिण काली आदि। चामुंडा यह काली का ही एक विशिष्ट रूप है। जब देवी कौशिकी, जो दुर्गा का ही रूप हैं, ने चंड और मुंड राक्षसों का वध करने के लिए अपने तीसरे नेत्र या भ्रिकुटी से एक उग्र स्वरूप धारण किया, तो वह चामुंडा कहलाईं। समानताएं और संबंध। एक ही सत्ता, दोनों एक ही परम शक्ति, आदिशक्ति के विभिन्न प्रकटीकरण हैं। उग्र रूप। चामुंडा काली के भयानक और उग्र रूप को दर्शाती हैं, जो बुराई का नाश करती हैं। नामकरण का आधार चंडमुंड का वध करने के कारण चामुंडा नाम पड़ा, जो काली के ही एक कार्याधारित नाम का उदाहरण है। स्वरूप। चामुंडा को अक्सर खड्ग, पाश, खटवांग धारण किए हुए, व्याघ्रचर्म पहने और शव मृत शरीर पर विराजमान दिखाया जाता है, जो उनके भयानक स्वरूप को दर्शाता है। संक्षेप में, आप चामुंडा को काली का ही एक शक्तिशाली अवतार मान सकते हैं, जो एक विशेष कार्य, राक्षसों का संहार के लिए उत्पन्न हुई थीं। शक्ति कभी दूर नहीं जाती। जब भी अंधेरा बढ़ता है, वह काली बनकर जागती है और चामुंडा बनकर विनाश पूर्ण करती है। अगर आपको आज की इस दिव्य रहस्यमयी कथा ने आपकी आत्मा में ऊर्जा जगाई है, तो तंत्रालोक के इस साधन पथ से जुड़े रहना। अगली कथा तक शक्ति आपके साथ रहे।